आप सभी को जय श्री राम जी। भगवान नाम का तत्व असल में नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, विभिन्न होते हुए भी अभिन्न हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यगा नाम यगो जपस्मि, सब यगों में जप मैं हूँ, अर्थात अन्य समस्त यज्ञ तो मेरी प्राप्ति की साधन है, पर जप यज्ञ नाम जप तो स्वयं मैं ही हूँ। जो इस तत्व को हृदय में धारण कर लेता है, ठीक समझ लेता है, वह नाम को कभी भूल ही नहीं सकता। भगवान के गुण, भगवान के क्या गुण हैं जो नित्य निरंतर लगातार दिन रात चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त जो भगवान के नाम का लगातार गुणगान करते हैं, जप करता है, वह सद्गुणों का समुद्र बन जाता है। जिस प्रकार सागर में अनंत जल राशि होती है, उसी प्रकार उसमें अनंत सद्गुण आ जाते हैं। किसमें? जो लगातार परमात्मा का नाम का गुणगान करता है, वह सद्गुणों का भंडार बन जाता है, एक सागर बन जाता है। इससे सिद्ध होता है कि नाम एक बीज होता है, बीज की तरह होता है। जिस प्रकार से वट वृक्ष होता है, उसका छोटा सा बीज होता है, छोटा सा बीज, और धीरे 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 देखिए आप कितना वट वृक्ष बड़ का पेड़ जिसको हम बोलते हैं कितना विशाल रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार ही जो परमात्मा का नाम का गुणगान करते हैं, जप करता है, दिन रात जप करता है, वो एक छोटा 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 बड़ा करके विशाल रूप धारण कर लेता है, समुद्र बन जाता है और समुद्र की तरह गुणों का भंडार हो जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक इंसान ने वो भंडार भर लेना चाहिए, प्रभु के नाम का गुणगान करना चाहिए। वो फल और फूल दोनों चीज़ देने वाला है, छाया देने वाला है, एक बड़ा विशाल पेड़ बन जाता है। वैसे ही नाम जपने वाले में अनायास ही सारे सद्गुणों का प्रादुर्भाव हो जाता है। इसलिए मनुष्य को भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को समझना चाहिए। इस प्रकार समझने से ही उसकी नाम में परम श्रद्धा होती है। श्रद्धा सहित किया हुआ तप भी तत्काल पूर्ण फल देता है। अतः भगवान के नाम में अतिशय श्रद्धा उत्पन्न हो, इसके लिए हम लोगों को सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। सत्पुरुषों का संग न मिलने पर वह सत्शास्त्रों जिसमें भगवान और उनके नाम की तत्व, रहस्य, गुण, प्रभाव, श्रद्धा और प्रेम की बातें बताई गई हों, अनुशीलन करना चाहिए, उनके अनुसार हमें चलना चाहिए। हमारे वेदों को, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, सत्पुरुषों के पास बैठना चाहिए, सत्संग में बैठना चाहिए। तभी हमें परमात्मा का गुण का पता चलेगा, तभी उनका सार का पता चलेगा, परमात्मा हमें कैसे मिलते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए हमने वैसी ही संगत चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि हमने सद्ग्रंथों का सहायता ले, सत्पुरुषों की मदद ले, उनके पास बैठें। इस प्रकार करने से भगवान नाम में श्रद्धा, प्रेम उत्पन्न हो जाता है, जिसे जप का फल भी उसी को मिलता है। जिसमें श्रद्धा होती है, बिना श्रद्धा किए हुए जप का कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए जप करने वाले को श्रद्धा जरूर चाहिए और उसको तत्काल प्रत्यक्ष देखने में आ सकता है। ये भगवान के नाम का गुणों की महिमा है, और उसके नाम की महिमा कौन कर सकता है? परमात्मा के गुणों की, नाम की महिमा भला कौन कर सकता है? हम क्या कर सकते हैं? नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। जिसका हम नाम जप रहे हैं और एक नाम जपने वाला, नामी और नाम दोनों एक हो जाते हैं, अलग होते हुए भी एक हो जाते हैं। प्रत्येक इंसान ने परमात्मा का भजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ उन्होंने दिया है, उन्होंने बख्शा है, उन्हीं के पास हमने जाना है। जब हम माता के गर्भ में थे तो हमारे पैर ऊपर को थे, सर नीचे थे, उल्टे लटक रहे थे। भगवान से प्रतिज्ञा की थी, एफिडेविट भर के आया था, इकरारनामा किया था, भगवान तेरी भक्ति करूँगा, तेरी भक्ति करूँगा, मेरे को बाहर निकाल दे। लेकिन हम इस संसार में आकर के, माया रूपी संसार है, इस संसार से आज तक किसी ने सुख नहीं मिला, और न है जिसने मिला है धोखा ही धोखा है। संसार में कहीं भी देखिए आप, धोखा है, मुसीबत है, परेशानियां हैं। सुख है आत्म चिंतन में, आत्म विश्वास में। हम खुद सोचेंगे, हम देखेंगे, उसमें है परम सुख है।
एकांत में बैठ के भगवान का भजन, परिवार में रहते हुए नहीं घर बाहर छोड़ना है, जंगल बियाबान में नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। बच्चों की परवरिश करें, समाज का कार्य करें, माता पिता की सेवा करें, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, योग्य बनाएं, सारा काम करते हुए ही परमात्मा का भजन बंदगी करनी है। क्योंकि ये शरीर बड़ा अनमोल है, बार बार नहीं मिलता। जिस प्रकार से पका हुआ फल नीचे गिर जाता है पेड़ से, वो दोबारा नहीं लगता, दूसरा आ जाएगा, लेकिन वो पका हुआ फल एक बार गिर गया दोबारा नहीं लग सकता। इसी प्रकार जो मानव चोला परमात्मा ने हमें इतना कीमती, बेशकीमती, अनमोल जिसको बोलते हैं, ये हमारे को बख्शा है। परमात्मा का लख लख शुक्र करना चाहिए। परमात्मा तेरा बड़ा बड़ा धन्य है। क्योंकि जिनको हम पूजते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, वो देवी देवता भी तरस रहे हैं। अगर एक बार मेरे को मानव चोला मिल जाए तो हम मोक्ष प्राप्त कर लें। देवताओं को दुर्लभ है। हमारे पहले कोई बड़े भाग्य थे जिसे मानव तन पर मिला है। अच्छे कर्म किए तभी तो हमने मानव चोला मिला। और इसका उद्धार करने के लिए अभी हमारे पास समय है। समय रहते हुए ही इंसान ने जागना चाहिए। समय जब तक रहेगा, समस्त हमारा शरीर रहेगा, सब कुछ हमारे पास रहेगा, तभी हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। ये सोचो बाल बच्चे ब्याह नहीं रहेंगे भाई। अभी बच्चे छोटे हैं, बच्चे कामयाब नहीं हुए हैं। भक्ति आगे करेंगे, फिर करेंगे, वृद्ध अवस्था में करेंगे, बुढ़ापा में करें। वृद्ध अवस्था में क्या पता कोई ऐसा रोग लग जाए, या बच्चे कहे माने न माने, कोई ज़रूरी नहीं है। समय रहते हुए ही परमात्मा का भजन बंदगी प्रत्येक इंसान का फर्ज बनता है। घड़ी, 2 घड़ी, 4 घड़ी, 5 घड़ी जैसे बनता है अवश्य ही करना चाहिए। हमें चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते परमपिता परमात्मा का भजन बंदगी करें, उनके गुणगान करें परमात्मा का। जय श्री राम जी। पंडित धर्मवीर मुदगल झामरी 98 126 70 717। पहली बार यूट्यूब पर आए हैं, चैनल पर आए हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं जी। जय श्री राम।